न्यूज पथ के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी खतरनाक कुत्तों की, जिसको लेकर कर्नाटक हाईकोर्ट ने एक अहम फैसला दिया है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने खतरनाक कुत्तों की 23 नस्लों पर लगाए प्रतिबंध को हटा दिया है। हाईकोर्ट ने इंसानों के लिए खतरनाक साबित होने वाले कुत्तों की 23 नस्लों पर बैन लगाने वाले केंद्र सरकार की सर्कुलर को रद्द कर दिया है। हाईकोर्ट ने कहा है कि इस तरह के सर्कुलर जारी करने से पहले सरकार को पालतू जानवरों के मालिकों और संबंधित संगठनों से राय लेनी चाहिए थी। हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि अगर ये पालतू जानवर किसी को नुकसान पहुंचाते हैं तो उसके लिए उनके मालिक जिम्मेदार हैं। दरअसल केंद्र सरकार के पशुपालन मंत्रालय ने 13 मार्च को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के एक सर्कुलर जारी किया था। इस सर्कुलर के तहत पिटबुल, टेरियर, अमेरिकन बुलडॉग, रॉटवीलर और डोगो अर्जेंटिनो जैसे 23 खतरनाक नस्ल के कुत्तों की खरीद फरोख्त पर पाबंदी लगाने को कहा गया था। लेकिन कर्नाटक हाईकोर्ट ने इस सर्कुलर को रद्द करते हुए कहा है कि केंद्र सरकार संबंधित संस्थानों और पालतू जानवरों के मालिकों से उचित परामर्श और प्रक्रिया का पालन करके एक नया सर्कुलर जारी कर सकती है। दरअसल देश भर से आए दिन कुत्तों के काटने के मामले सामने आ रहे हैं। कुत्तों के ज्यादातर शिकार मासूम, बुजुर्ग और महिलाएं होती हैं। इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर केंद्र सरकार ने खतरनाक कुत्तों पर बैन लगाने का फैसला लिया था। लेकिन अब हाईकोर्ट के फैसले को लेकर हमने कुछ लोगों से बात की और उनकी राय जानी। क्या ये याचिका खारिज होनी चाहिए थी या नहीं होनी चाहिए थी? सबसे पहली याचिका खारिज होना चाहिए था, क्योंकि बिकॉज ऑफ उस पर तो कोई कानून नहीं है जिसके ऊपर इन्होंने किसी के साथ कोई डिस्कशन नहीं की है, चाहे डॉग लवर हो, चाहे एनिमल हस्बेंड्री हो, चाहे एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया हो, तो किसी के साथ इनका कोई डिस्कशन नहीं हुई, इसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं हुई, तो डेफिनेटली ये खारिज होना चाहिए था और ये खारिज होना बहुत जरूरी भी था। ऐसा है, डॉग्स जो हैं दे आर वेरी रिएक्टिव बाय नेचर, तो आप उनके साथ कुछ गलत करोगे तो इट्स ओनली इन देयर डिफेंस दैट दे रिटेलिएट। जो उनके साथ अगर आप, क्या होता है कई बार कुत्ता सो रहा है उसको जाके आप लात मार दोगे तो वो एकदम चौंक के उठेगा, तो वो अपने डिफेंस में कुछ तो रिएक्ट करेगा। पिटबुल के लिए ना जो 23 ब्रीड डॉग्स को फेरोशियस बोला गया है, पिटबुल जो है अगर आप स्टडी करेंगे दैट इज अ फैमिली डॉग। आप उसको जैसे रखेंगे वो वैसे ही बनता है और आपके फैमिली में रहेगा तो उसका नेचर भी वैसे ही होता है। ट्रेनिंग दे, हाँ बांध के रखेंगे आप उसको मारेंगे तो फेरोशियस होगा। एंड फिर वो जो बताया इन लोगों ने, जो ब्रीडर्स हैं, ब्रीडर्स अब यही काम कर रहे हैं और हम यही चाहेंगे जो गवर्नमेंट ने, जो कर्नाटका गवर्नमेंट, ये हाईकोर्ट ने या हमारी गवर्नमेंट कर रहे हैं, सबसे पहले इम्प्लीमेंट किया जाए ब्रीडर्स के लिए कि ब्रीडर्स अगर ये डॉग्स ना पप्पी फार्मिंग करें या जो एक फैक्ट्री लगा रखी है, उससे इनका जो एग्रेशन है वो भी कम होगा और जो इनके साथ क्रुएल्टी होती है वो भी कम होगी। एक संस्था थी पूरे देश में, उसका नाम था नगर निगम, और वो नगर निगम का यही काम था कि ऐसे सारे डॉग्स को आप उठाएं, उनको जो स्टेरलाइज करें, उनको वैक्सीनेशन दें, इवन वो लोग उसके फूड का भी ध्यान रखते थे। ये वाला प्रोग्राम 80 में आते आते पूरे इंडिया से वाइप आउट हो गया है। इसीलिए अब ऐसे कुछ एनजीओ बने हैं जो ये सारे काम कर रहे हैं। तो समस्या ये है कि इसका कोई निदान नहीं है। तो घर वाले का आप देखिए पूरा प्रोग्राम है, वो उसको स्टेरलाइज कराते हैं, उसका वैक्सीनेशन कराते हैं, सारी चीजें कराते हैं, लेकिन उसमें भी एक एंड है। जब उनको पता लगता है कि इसको कोई बड़ी बीमारी हो गई है तो वो उसको रोड पे छोड़ देते हैं। तो पालतू डॉग का भी कोई फ्यूचर है नहीं इंडिया में। प्रॉब्लम होती है वो उसको बाहर छोड़ देते हैं।